बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम बोले हैं कि रीवाइंडिंग और आप पढ़ लेंगे कि वाइंडिंग। तो देखिए, जब कोई पंखा या मोटर किसी कंपनी या प्लांट में बनता है तो उस चीज को हम लोग कहते हैं वाइंडिंग। क्या कहते हैं? वाइंडिंग कहते हैं। जब वो चीज मार्केट में आता है और मार्केट में आने के बाद किसी व्यक्ति के घर चला जाता है और खराब होकर के पुनः हमारे पास आता है रिपेयरिंग करने के लिए, तो उस वक्त जब हम लोग उस पंखे का या मोटर का वाइंडिंग करते हैं तो चीज को हम लोग कहते हैं रीवाइंडिंग। क्या कहते हैं? रीवाइंडिंग। जो मेरा रीवाइंडिंग है यह ITI में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो क्वेश्चन है हमारे, यहाँ से जो मेरे क्वेश्चन हैं वो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में भी आते हैं, थ्योरी में भी आते हैं और हमारे प्रैक्टिकल में भी आते हैं। यानी कि जो मेरा सीलिंग फैन है यहाँ से क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल में आएगा, थ्योरी में आएगा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में आएगा। तो आज हम किस प्रकार वाइंडिंग करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आज हम आपको थ्योरिकली बताएंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। आज हम थ्योरिकली जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम रीवाइंडिंग कैसे करते हैं बता रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्सर आ जाता है कि सीलिंग फैन रीवाइंडिंग किस प्रकार करते हैं। आप क्या कीजिए, उसे ड्राइंग बना करके समझाइए। तो आज हम आपको थ्योरिकली और ड्राइंग बना करके क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग समझाएंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या है, तो सबसे पहले हम एक सीलिंग फैन लेते हैं और सीलिंग फैन को लेने के बाद उसे हम क्या करते हैं कि सावधानी पूर्वक उसे हम लोग खोल लेते हैं और खोल करके उसके सभी पार्ट्सों को हम लोग अलग अलग क्या कर देते हैं, रख देते हैं। रखने के बाद हमारे सीलिंग फैन के अंदर एक रोटर मिलता है जो क्या होता है, जो रोटेट करता है, जो घूमता है। उस रोटर पे क्या होते हैं, तो उस रोटर के ऊपर खांचे बने होते हैं जिन खांचों को हम लोग स्लॉट करते हैं और उन खांचों में क्या किया गया होता है, वाइंडिंग की गई होती है। क्या की होती है, तो वाइंडिंग की गई होती है। तब हम क्या करते हैं, उस रोटर से हम लोग कुछ विवरण को नोट करते हैं। क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है सीलिंग फैन रीवाइंडिंग। क्लियर? हम सीलिंग फैन का रीवाइंडिंग कर रहे हैं। अब रीवाइंडिंग कर रहे हैं तो अभी हम आपको बताएंगे पंखे को क्या करेंगे, हम लोग पंखे को ध्यानपूर्वक खोल देंगे। खोलने के बाद उसके अंदर जो हमें रोटर मिलेगा तो उस रोटर से हम लोग क्या करते हैं, कुछ विवरण को नोट कर लेते हैं। तो जैसे विवरण में नोट करेंगे तो विवरण हमें क्या मिलेगा, तो सबसे पहले विवरण मिलेगा हमको स्लॉट। स्लॉट मतलब खांचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल स्लॉट। क्या हम नोट करेंगे, पहला चीज हम नोट करेंगे टोटल स्लॉट। तो जो हमारा पंखा है, पंखे में जो कुल खांचों की संख्या होगी वो या तो 20 हो सकती है, या तो वो 24 हो सकती है, या तो वो आपकी 26 हो सकती है। तो मान लेते हैं कि हमारा पंखा हो गया, पंखा में टोटल स्लॉट की संख्या कितनी हमारी हो गई, 24 हो गई। अब जो टोटल स्लॉट है वो टोटल स्लॉट हमारे 24 हो गए। अब 24 स्लॉटों में जो होगा हमारा रनिंग स्लॉट भी होगा और हमारा स्टार्टिंग स्लॉट भी होगा। तो जो हमारे रनिंग स्लॉट होंगे वो आपके कितना जाएंगे, आधे हो जाएंगे। और जो हमारे स्टार्टिंग स्लॉट भी होंगे वो भी कितना जाएंगे आपका, जो हमारे स्टार्टिंग स्लॉट भी होंगे वो कितना जाएंगे, वो भी हमारे आधे हो जाएंगे। यानी कि हमारे मोटर में, हमारे पंखे में कुल 24 स्लॉट हैं। 24 स्लॉटों में 12 हमारे स्टार्टिंग को हो जाएंगे, 12 हमारे रनिंग को हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं पंखे की। जब हम मोटर की चर्चा करेंगे तो मोटर में जो स्लॉट होगा वो बराबर नहीं होगा। मोटर में स्लॉट क्या हो जाएगा, मोटर में मेरा जो स्लॉट होगा वो अलग अलग हो जाएगा। रनिंग में कुछ अलग होगा, स्टार्टिंग में मेरा कुछ अलग होगा। जबकि सीलिंग फैन में क्या होंगे, दोनों स्लॉट आपस में बराबर होंगे। जितना मेरा रनिंग का होगा उतने मेरा स्टार्टिंग का होगा। अब चलते हैं कॉइल के बारे में। तो हमारा जो पंखा होगा उस पंखे में जो टोटल कॉइलों की संख्या होगी वो टोटल कॉइलों की संख्या मान लेते हैं कितनी होगी, हमारी टोटल कॉइलों की संख्या हमारी 24 होगी। कितनी होगी, 24 होगी। 24 है, क्यों होगी, तो 24 इसलिए होगी कि हमारा जो पंखा है वो पंखा सीलिंग फैन डबल लेयर वाइंडिंग में है। जब सीलिंग फैन डबल लेयर वाइंडिंग में होगा तो उसमें जो हमारे कॉइलों की संख्या होती है वो स्लॉटों की संख्या के बराबर होती है। तो अभी हम आपको बताएं क्या बताए हैं कि हम क्या करते हैं, रोटर में जितने कॉइल हैं और जितने हमारे खांचे हैं, सॉरी जितने हमारे कॉइल हैं और जितने हमारे खांचे हैं उन्हें हम काउंट कर लेते हैं। तो कॉइलों की संख्या 24, सॉरी कॉइलों की संख्या हमारी 24 निकल गई और खांचों की संख्या हमारी 24 निकल गई। क्लियर? अब यहाँ पर नीचा ये चीज जान गए कि हमारे जो कॉइल हैं, कॉइलों में से हमारे रनिंग कॉइल भी हैं और हमारे स्टार्टिंग कॉइल भी हैं। तो रनिंग कॉइल हमारे 12 हैं, स्टार्टिंग कॉइल भी हमारे क्या है, 12 हैं। इतना तो अभी आप बात जान गए
कि जब पंखा खोलते हैं तो पंखे में टोटल खांचों की संख्या हमारी 24 मिलती है। 24 में से हम लोग 12 को स्टार्टिंग मानते हैं, 12 को हम लोग रनिंग मानते हैं। जो हमारे क्वाल हैं, क्वाल भी हमारे 24 मिलते हैं। उन 24 क्वालों में से 12 जो क्वाल हैं वो रनिंग के हैं और 12 जो क्वाल हमारे हैं वो स्टार्टिंग के हैं। इतनी बात समझ गए। अब हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग यानी कि जो हमारे क्वाल होंगे उनमें पहला जो मेरा खांचा होगा वो ऊपर होगा और जो दूसरा खांचा होगा ठीक उसके नीचे होगा। तो क्या करते हैं, ऊपर वाले खांचे को हम लोग रनिंग मानते हैं और अंदर वाले खांचे को हम मानते हैं स्टार्टिंग। अब हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग और रनिंग, सबसे पहले क्या करते हैं, रनिंग वाले खांचे को हम लोग काट देते हैं। क्या करते हैं, सॉरी, जो हमारा रनिंग वाला खांचा है, रनिंग वाले खांचे में जो हमारा क्वाल होता है उसमें सब क्या करते हैं, एक क्वाल को काट देते हैं और काटने के बाद उस क्वाल को हम बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद उस क्वाल में जो हमारे टर्न लगाए गए हैं, टर्नों की संख्या कितनी है उसे हम लोग काउंट कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, टर्नों की संख्या कितनी है उसे हम लोग काउंट कर लेते हैं। बात समझ आ गई। तो जब हम टर्नों की संख्या काउंट करते हैं तो हो सकता है कि टर्नों की संख्या हमारी 300 हो, 350 जितना हो, क्लियर। तो मान लेते हैं कि जो उसमें टर्नों की संख्या होगी वो कितनी है, वो 370 है। कितने हैं, 370 है। अब हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग की। तो जो मेरा स्टार्टिंग टर्न होगा, स्टार्टिंग टर्न को जब हम काउंट करेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों टर्नों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, टर्न की संख्या हमारी कम होनी चाहिए। यदि मेरा रनिंग का जो मेरा रनिंग हो गया तो रनिंग जो टर्न होगा वो 370 है, तो जो मेरा स्टार्टिंग टर्न होगा क्या होना चाहिए, 340 होना चाहिए। यानी कि दोनों के बीच में कम से कम 25 या 30 टर्न का डिफरेंस होना चाहिए। अब चलिए हम यहाँ पर जो है आसानी से लिख लेते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा टोटल जो स्लॉट हैं वो कितने हमारे हैं, 24 स्लॉट हैं। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं किसकी, और उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर रनिंग की। किसकी, रनिंग। तो रनिंग जो मेरा स्लॉट होगा वह कितना होगा, मेरा 12 होगा। यहाँ पर देख लीजिए बगल में करते हैं टोटल क्वाल। टोटल जब मेरा क्वाल होगा अभी कितना होगा, 24 होगा। क्लियर। यहाँ पर बराबर कर देते हैं। यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा मेरा, रनिंग क्वाल क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पर समझ आ रहा है आप लोगों को। रनिंग क्वाल कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं स्टार्टिंग क्वाल की। स्टार्टिंग यहाँ पर हमारा स्लॉट हो जाएगा कितना है जी, 12। तो क्वाल कितना हो जाएगा मेरा स्टार्टिंग का क्वाल मेरा हो जाएगा यहाँ पर 12। बात समझ में आ गई। अब हम चर्चा कर लेते हैं किसके, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं टर्नों की। किसी चर्चा कर लेते हैं टर्नों की। तो जो मेरा रनिंग है, क्या है मेरा रनिंग, तो रनिंग में टर्नों की संख्या कितनी होगी हमारी, रनिंग यहाँ पर नोट कर लेते हैं यहाँ पर हम रनिंग टर्न। रनिंग टर्न, ये टर्न किसका है, ये टर्न मेरा है क्वाल। क्लियर। तो जब मेरा रनिंग टर्न होगा वो कितना होगा, वो रनिंग टर्न मेरा हो जाएगा 370 मान लेते हैं। क्लियर। तो मेरा जो स्टार्टिंग टर्न होगा वो क्या होगा, जो मेरा स्टार्टिंग टर्न होगा टोटल कितना होगा, 340 होगा या 50 होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं वायर साइज। किसकी बात कर लेते हैं, वायर साइज। क्लियर। तो जो हमारा स्लिंग फैन होता है, स्लिंग फैन का जो वायर साइज होता है वह होता है कितने SWG का, तो वह होता है हमारे 36 SWG। कितने SWG का होता है, 36 SWG का। क्लियर। तो जो हमारा स्लिंग फैन हो गया, स्लिंग फैन में जो हम लोग वायर लगाते हैं वह वायर जो मेरा होता है वो 36 SWG का हम लोग यूज करते हैं या हम लोग 35 SWG का हम लोग यूज करते हैं। यदि पंखा में जो वार्निंग किए हैं तो पंखे की वार्निंग यदि कॉपर वायर से करेंगे तो वहाँ पर जो मेरा वायर होगा वो 36 SWG का होगा। यदि हम लोग एल्युमिनियम यूज करेंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 35 SWG हम लोग वायर वहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर बात आप लोग समझ गए। यहाँ पर जो डाटा हमने डाटा नोट कर लिया। जब हमने पंखा को खोला तो पंखा खोलने के बाद टोटल खांचों की संख्या 24 निकल गई। 24 में से 12 स्टार्टिंग की होगी, 12 रनिंग की होगी। हमारे जो पंखे में क्वाइलों की संख्या होगी वह 24 की होगी। 24 में से 12 रनिंग के होंगे और 12 क्वाइल मेरे स्टार्टिंग के होंगे। अब रही बात टर्नों की संख्या, तो जो मेरा रनिंग क्वाइल होगा उसमें टर्नों की संख्या हमें 370 मिला और जो मेरा स्टार्टिंग क्वाइल होगा उसमें टर्नों की संख्या 340 है। वायर साइज की चर्चा कर लेते हैं। तो वायर साइज मेरा 36 SWG का होगा या 35 SWG का होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे। तो अब देखिएगा जो मेरा स्लिंग फैन होता है, स्लिंग फैन में
हम लोग जो कॉइल डालते हैं वो डबल लेयर में डालते हैं। किस लेयर में डालते हैं? डबल लेयर में डालते हैं। अब डबल लेयर क्या है, सिंगल लेयर क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। तो हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने खांचा ले रखा है, क्लियर। यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 खांचे बना रखे, इसमें हम 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर खांचे बना लेते हैं। मान लिए तो सिंगल लेयर का मतलब कि यहाँ पर एक मेरा कॉइल पड़ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मेरा एक कॉइल है वह एक कॉइल नंबर 1 को और कॉइल नंबर ये जो मेरा 2 है, यानी कि 1 और 2 यानी कि दोनों घेर रहा है। यानी कि जो मेरा कॉइल नंबर 1 है, यानी कि मेरा एक कॉइल कितने खातों को घेर रहा है? मेरा एक कॉइल 2 खातों को घेर रहा है। बात समझ में आ गई? अरे ना जी, अब हम क्या करते हैं कि इस खांचे यानी कि इस खांचे में मेरा खाता जो दिख रहा है, इस खांचे में मेरा एक कॉइल पड़ा हुआ है, यदि इसमें हम एक और कॉइल डाल देते हैं, क्या करते हैं, हमने एक और कॉइल डाल दिया, तो इस एक खांचे में कितने कॉइल पड़ गए? 2 कॉइल पड़ गए। यदि एक खांचे में 2 कॉइल पड़ेंगे तो उसे हम डबल लेयर कहेंगे, या यदि एक खांचे में एक कॉइल पड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे? सिंगल लेयर कहेंगे। तो जब हम लोग डबल लेयर वाइंडिंग करते हैं तो डबल लेयर जो वाइंडिंग है वो स्लिप खंड में होती है। उसके साथ साथ हमारे 3 फेज के जो सिंगल फेज के मोटर होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग हम लोग करते हैं। तो इतना बात याद रखिएगा कि सिंगल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, डबल लेयर वाइंडिंग में, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में या डबल लेयर वाइंडिंग में डिफरेंस क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारी मोटर होगी तो मोटर में जितने खांचे होंगे यानी कि जितने स्लॉट होंगे, यानी कि स्लॉटों की संख्या के बराबर यदि कॉइलों की संख्या होगी तो हमारी मोटर जो है वह डबल लेयर में होगी। किसमें होगी? डबल लेयर में होगी। यदि हमारा जो मोटर का जो स्लॉट है वो क्या है, वह स्लॉट मेरा अधिक है और जो खांचे हैं उसके आधे हैं, तो हम क्या कहेंगे? सिंगल लेयर में कहेंगे। जैसे स्लॉटों की संख्या मान लेते हैं कि 24 हो गई और कॉइलों की संख्या कितनी है? 12 है, तो हम क्या कहेंगे? हमारी जो मोटर है वह सिंगल लेयर में वाइंडिंग की गई है। यदि कॉइलों की संख्या 24 है और स्लॉटों की संख्या दोनों की संख्या 24 है तो हम क्या कहेंगे? मोटर हमारी डबल लेयर में वाइंडिंग की गई है। तो सिंगल लेयर डबल लेयर आप जान गए। अब इसे मिटा देते हैं, ये दिखना आप नोट कर चुके होंगे। अब हम चलते हैं आगे। तो हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम पहले लेते हैं स्टार्टिंग को, इसको लेकर हम लोग स्टार्टिंग को लेते हैं, क्लियर। जैसे मान लेते हैं S1, क्या मान लिए? S1, क्लियर। तो जब हम S1 मान लेते हैं तो जो मेरा पहला कॉइल होगा, जो मेरा पहला कॉइल होगा वह खांचा नंबर 1 से 2 में पड़ेगा। जो मेरा दूसरा कॉइल होगा वह खांचा नंबर 2 से 3 में पड़ेगा, क्योंकि एक खांचे में कितने कॉइल डालने हैं? 2 कॉइल डालने हैं। अब जो मेरा कॉइल नंबर जो मेरा तीसरा होगा वो 3 से किसमें पड़ेगा? 3 से 4 में पड़ेगा। जो कॉइल नंबर मेरा 4 होगा वो किसमें पड़ेगा? 4 से 5 में पड़ेगा। जो मेरा अगला कॉइल होगा वो 5 से 6 में, जो अगला कॉइल होगा वो 6 से 7 में, जो अगला कॉइल होगा 7 से 8 में, उसके बाद फिर 8 से 9 में, उसके बाद फिर 9 से 10 में, उसके बाद फिर 10 से 11 में, उसके बाद फिर 11 से 12 में, उसके बाद फिर 12 से कितने? 23 में। बात समझ आ गई? अब यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे खांचे हैं उन सभी खांचों में आप क्या करेंगे? जितने भी आप वर्ड देख रहे हैं सब कितने आपके? सभी आपके वर्ड डबल है। कितने हैं जी आपके? सभी आपके वर्ड डबल, यानी कि 2 बार आएंगे। ठीक है सर आपको? अब यहाँ पर हम काउंट करते हैं कॉइलों की संख्या मेरी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए अब हम रनिंग कॉइल की बात करते हैं। हम लिखते हैं R2, क्या लिखते हैं यहाँ पर? R2। अब यहाँ पर जो मेरा कॉइल पड़ेगा पहला 12 से कितने पड़ेगा? 12 से पड़ेगा, सॉरी 12 से पहले 12 उसी में आपका तो कितना लगेगा? 13 से 14 में, उसके बाद फिर 14 से 15, उसके बाद फिर 15 से 16, उसके बाद फिर 16 से 17, उसके बाद फिर 17 से 18, उसके बाद फिर 18 से 19, उसके बाद फिर 19 से 20, उसके बाद फिर 20 से कितने? 21 में, उसके बाद फिर 21 से 22, उसके बाद फिर 22 से 23, उसके बाद फिर 23 से 24, उसके बाद फिर 24 से किसमें? 24 से पड़ेगा आपका 13 में। अब यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे कॉइल कितने हैं। तो मेरा कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2, कॉइल नंबर 3, कॉइल नंबर 4, कॉइल नंबर 5, कॉइल नंबर 6, कॉइल नंबर 7, कॉइल नंबर 8, कॉइल नंबर 9, कॉइल नंबर 10, कॉइल नंबर 11 और कॉइल नंबर हमारे 12 हो गए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊपर जो हमने कॉइल डाला है, ऊपर वाला कॉइल जो मेरा है वह
स्टार्टिंग का है और जो नीचे वाला कॉइल है मेरा रनिंग का है। क्लियर? ऊपर जो कॉइलों की संख्या है वो 12 है और नीचे जो कॉइलों की संख्या वो भी क्या है 12 है। यहाँ पे आपको दिख रही है ऊपर जो हमने कॉइल डाल रखा है, ये कॉइल कितना डाल रखा है, खांचे में डाल रखा है। तब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो मेरा पहला कॉइल पड़ा है, दिख रहा है आपको, सप्लाई कहाँ जाएगी, सप्लाई हमारे ऊपर की तरफ जाएगी, उसके बाद सप्लाई कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। आपको दिख रहा है। तो जो हम लोग सीलिंग फैन वाइंडिंग की जो रीवाइंडिंग करते हैं तो उसमें जो पहला कॉइल होता है वो क्लॉक होता है और जो दूसरा कॉइल होता है क्या होता है, एंटी क्लॉक होता है। जो हम पहला जो हम कॉइल जो मारेंगे, जो हम पहला जो टर्न लगाएंगे वो इस प्रकार लगाएंगे, गोल गोल लगाएंगे। दिख रहा है आपको, ये मेरा गोल गोल लग गया। अब क्या करते हैं, इसका हम एंटी क्लॉक लगाएंगे। हमने क्या करते हैं, आप हमने उल्टा कर दिया। तो एक बार हम जो कॉइल का जो टर्न लगाएंगे वो सीधा लगाएंगे और जो जैसे मेरा कॉइल का जो टर्न जो पूरा हो गया तो क्या करेंगे, दूसरे खाते में क्या करेंगे, हम उल्टा में यहाँ पर टर्न लगा देंगे। तो मेरा जो पहला जो सप्लाई होगा वो क्लॉक में जाएगा, उसके बाद जो सप्लाई होगा किसमें जाएगा, एंटी क्लॉक जाएगा। दिख रहा है जी, क्लॉक, उसके बाद किसमें, एंटी क्लॉक। यहाँ पे क्या जाएगा, एंटी क्लॉक, यहाँ पर फिर क्लॉक, फिर यहाँ पर एंटी क्लॉक, फिर यहाँ पर क्लॉक। दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये आपका क्लॉक वाइज हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर सब इसे किसमें ले जाएंगे, एंटी क्लॉक में। इतना बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो मेरा यहाँ पर जो हम लोग कॉइल का जो कनेक्शन करेंगे वो क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों होगा। क्या होगा, एंटी क्लॉक और क्लॉक होगा। यानी कि यहाँ पर जो हम कनेक्शन किए हैं वो क्या होगा, लास्ट इंटू फर्स्ट, लास्ट इंटू ना सॉरी यहाँ पर लास्ट इंटू लास्ट, उसके बाद फर्स्ट इंटू फर्स्ट में करके क्या करना है, कनेक्शन यहाँ पर कर देना है। ये तो अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा। जब इसके बदले में क्या करेंगे, इसके बदले जब हम आपको खांचे बना करके डालेंगे तो उसमें आपको जो है वो आसानी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम चीज करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट। यहाँ क्या करेंगे, लास्ट और फर्स्ट को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसे मान लेंगे स्टार्टिंग 1, इसे मान लेंगे स्टार्टिंग 2। यहाँ पे मेरा हो गया रनिंग 1 और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, रनिंग 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रनिंग 2 हो जाएगा, रनिंग 1 और रनिंग 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मेरा अंत वाले यानी कि जो मेरा स्टार्टिंग कॉइल का जो अंतिम सिरा होगा और जो मेरा रनिंग कॉइल का अंतिम सिरा होगा उससे क्या करेंगे, हम दोनों को मिला करके एक जगह पर जोड़ देंगे, जोड़ दिए और यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा न्यूट्रल के लिए। अब यहाँ की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे दो दिए गए हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं कैपेसिटर। क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। एक का पॉइंट हमने यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम फेज सप्लाई दे देंगे। क्लियर? तो ये मेरा हो गया सीलिंग फैन का रीवाइंडिंग मेरा हो गया। तो यहाँ पर जो हम देखें तो यहाँ पर हमने अक्षरों में लिख रखा है, तो ये आपको हमें आशा है कि कब समझ में आया होगा। अब हम खांचे बनाकर देखते हैं, खांचे बना करके आपको आसानी समझ में आया कि बता दे रहे हैं हम। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है हम कॉइल को खांचे में डाल रहे हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि जो हमारे सीलिंग फैन में जो वाइंडिंग जो हमारे स्लॉट हैं वो 12 आपके स्टार्टिंग के हैं और 12 आपके जो है वो रनिंग के हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि यहाँ पर हमने स्लॉट बना रखे हैं। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये मेरा पहला स्लॉट हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यहाँ पे करे कितने आपका स्लॉट आ गए टोटल। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके 12 स्लॉट, यानी कि एक से लेकर यहाँ पे कितना स्लॉट है आपके 12 स्लॉट है। नीचे वाले में कितने हैं, तो यहाँ पे आपके 13 से लेकर 24, यानी कि नीचे वाले में भी आपके 12 स्लॉट हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या किए हैं कि हमने पहले स्लॉट में कॉइल को डाला है। तो पहले स्लॉट में मेरा कॉइल नंबर 1 पड़ा है। क्या पड़ा है मेरा, पहला जो मेरा कॉइल पड़ा है, कॉइल नंबर 1 पड़ा है। क्लियर? तो जो मेरा पहला कॉइल पड़ा है वो 1 से 2 में पड़ा है। जो मेरा दूसरा कॉइल पड़ा है वो 2 से 3 में पड़ा है। जो मेरा तीसरा कॉइल है वो 3 से 4 में पड़ा है और जो मेरा चौथा कॉइल है वो 4 से 5 में। जो मेरा अगला कॉइल है वो 5 से 6 में। तो यहाँ पे ये चीज हम देख रहे हैं कि एक स्लॉट में, यानी कि स्लॉट नंबर मेरा 1 हो गया, स्लॉट नंबर मेरा ये 2 हो गया, स्लॉट नंबर 1 और स्लॉट नंबर 2, यानी कि 1 और 2 के में, यानी कि स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में मेरे कितने कॉइल पड़े हैं,
2 कॉइल पड़े हैं। अभी आपको हम टिपिकली लिख कर बताए हुए थे, यहाँ पे हम खांचों में आपको डाल करके दिखला रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेरा पहला कॉइल हो गया, पहले कॉइल हमने क्या किया, सप्लाई हमने दे दिया। तो सप्लाई यहाँ पर कहाँ जाएगी, सप्लाई जाएगी हमारे ऊपर की तरफ। ऊपर के बाद सप्लाई कहाँ आएगी हमारी, सप्लाई यहाँ आएगी हमारी नीचे की तरफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ले जाकर जोड़ेंगे क्या चीज, बगल वाले, यानी कि यहाँ पे जो पहला जो मेरा कॉइल पड़ा है, वो मेरा पहला कॉइल क्लॉकवाइज पड़ा, देखिएगा किसने पड़ा है, क्लॉक में पड़ा है, ऊपर जाकर के नीचे, यानी कि क्लॉकवाइज हो गया। अब क्लॉक के बाद जब दूसरे वाले कॉइल में अगर क्या जाएगा मेरा, एंटी क्लॉक हो जाएगा। देखिए उल्टा घूम रहा है, क्या जाएगा मेरा ये एंटी क्लॉक हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर सप्लाई भी आपका सीधा, फिर यहाँ से आने के बाद आपका उल्टा, उल्टे का फिर किस में जाएगा, फिर यहाँ सप्लाई लेके चली जाएगी किसमें, बगल वाले में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कैसा हो गया आपका, यहाँ पे सीधा हो गया, सप्लाई कहाँ पे आ गई, सप्लाई यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आपका सीधा हो गया, फिर कहाँ जाएगा, उल्टा जाएगा, यानी कि किसमें चला जाएगा, बगल वाले में सीधा। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे कहाँ चला गया आपका, ये सीधा हो गया आपका, यानी क्लॉकवाइज। यहाँ पर आएगा तो क्या जाएगा आपका, यहाँ से जब जाएगा इसमें तो एंटी क्लॉक, दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉक। अब यहाँ से किसमें जाएगा, ये आपका हो गया क्लॉकवाइज, ऊपर वाले में सप्लाई आपका जाएगा। यहाँ से क्लॉक से क्या जाएगा, क्लॉकवाइज आपका आ गया, क्लॉकवाइज से कहाँ जाएगा, इसमें क्या हो गया आपका, एंटी क्लॉक हो गया। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ से क्लॉक, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा आपका एंटी क्लॉक, फिर यहाँ पे आपका क्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे आपका, यहाँ से फिर आपका एंटी क्लॉक, और फिर यहाँ से आपका चला जाएगा क्लॉकवाइज। और यहाँ सप्लाई कहाँ जाएगी, तो यहाँ सप्लाई जाएगी आपकी किसमें, ये जो सप्लाई है यहाँ चली जाएगी आपका छोड़ के किस वाले में, तो यहाँ से जो सप्लाई है वो चली जाएगी किस वाले में, देखिएगा यहाँ पे चली आई। और यहाँ से तो सप्लाई कहाँ क्या आएगी, बगल वाले में, देखिएगा निकल गया यहाँ से। यहाँ सप्लाई कैसा होगा, वहां पे सप्लाई आएगी, तो सप्लाई का जो सिम होगा वो आपके ऊपर की तरफ हो जाएगा। इससे हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर इसका मान लेंगे S2 और इसका मान लेंगे S1। सेम प्रोसेस हमारा इस वाले में भी होगा। यहाँ भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज आपका चला। अब कहाँ जाएगा, अब चला जाएगा आपका एंटी क्लॉक में। अब यहाँ से कहाँ चला जाएगा आपके, फिर अब यहाँ पर चला गया किसमें आपका, ये आपका चला जाएगा एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक पर कहाँ जाएगा आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पर कहाँ जाएगा आपका एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक से फिर आपका क्लॉक, क्लॉक से फिर आपका कहाँ जाएगा आपका एंटी क्लॉक। अब एंटी क्लॉक से क्लॉक, क्लॉक से फिर आपका क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक, फिर यहाँ पे क्लॉक, फिर आपके यहाँ पे एंटी क्लॉक, यहाँ पे क्लॉक। और ये जो पॉइंट से निकल कहाँ चला जाएगा, ये निकल के चला जाएगा आपका इस पॉइंट पर। और यहाँ सप्लाई क्या देंगे, यहाँ सप्लाई आपकी निकल गई, यहाँ पे लिखे हैं हम R2 और यहाँ पे लिखेंगे हम R1, दिख रहा है। अब क्या करते हैं कि जो मेरा यहाँ पर S2 हो गया, जो मेरा R2 हो गया, तो S2 को R2 क्या करते हैं, एक जगह पर जोड़ देते हैं, जोड़ दिए और यहाँ पर क्या देते हैं, यहाँ पर दे देंगे हम न्यूट्रल। अब बच गया मेरा S1 और R2, सॉरी S1 और R1, यहाँ पर क्या बचा है S1 और R1। यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जोड़ देते हैं कैपेसिटर और यहाँ पर सप्लाई करते हैं। यह मेरा स्लिप फैन का रिवाइंडिंग आपका यहाँ पर हो गया। आप इसे देखिए ध्यानपूर्वक, इसे आप दिख रहा था आपको। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे यदि आपको समझने में थोड़ा डाउट होगा तो हम क्या करते हैं, कॉइल को लेते हैं, इसे मिटाते हैं हम। अब हम कॉइल की चर्चा कर लेते हैं। जहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 12 कॉइल लेते हैं। यह मेरा पहला कॉइल, दूसरा कॉइल, तीसरा कॉइल, ये 4 नंबर, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यह आपका 7 हो गया, यह आपका 8 हो गया, यह आपका 9 हो गया, यह आपका 10 हो गया, यह आपका 11 हो गया। और इसे कॉलम बढ़ा देते हैं आपका, यहाँ पर 3 कर देते हैं, 1 2 और आपका ये 3 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके 12। अब देखिएगा यहाँ पर सप्लाई देंगे, क्या हो जाएगा मेरा क्लॉक वाइज यहाँ पर है। यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक से क्लॉक, क्लियर, ये क्लॉक गया, ये आपका एंटी क्लॉक गया। एंटी क्लॉक से जाएगा कहाँ पर आपका क्लॉक में जाएगा, फिर ये क्लॉक में, क्लॉक से फिर आपका एंटी क्लॉक, क्लॉक से फिर आपका
पर लिख दीजिएगा तो देखिए यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पर क्लॉक, यहाँ पर लाने के बाद फिर एंटी क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक से फिर क्लॉक, फिर यहाँ पर एंटी क्लॉक से जाकर इधर क्लॉक, क्लॉक के बाद फिर एंटी क्लॉक, फिर क्लॉक, एंटी क्लॉक। यहाँ पर हमें कैसे करके देखना है आपको, यहाँ पर जो है क्लॉक में, वहां से आपके एंटी क्लॉक में। तो ये मेरा किसका होगा, यह जो मेरा कैंसिल हो गया, यह कैंसिल मेरा हो गया S1 का। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम S2 यहाँ पर कर देंगे। सेम वही गणना करेंगे हम रनिंग में भी। यहाँ पर एक कॉइल, दो, ये मेरा पहला कॉइल हो गया क्लॉक, ये मेरा दूसरा कॉइल हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, एंटी क्लॉक कर देंगे, ये मेरा क्लॉक वाइज हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एंटी क्लॉक, ये मेरा क्लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉक, क्लॉक, यानी कि सेम जिस प्रकार हमने ऊपर वाला कैंसिल किया, सेम क्या करेंगे, सेम हम नीचे वाला कैंसिल यहाँ पर हम कर देंगे। अब इसका जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, जब हम पंखा को लेकर के जब हम प्रैक्टिकली उसे हम बनाएंगे तो आपको आसानी में समझ में आएगा। आप